गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फिजिक्स एसएचएम, जिसमें टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में 3 लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 1 में स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन लेंथ, हुक्स लॉ, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग, सीरीज, पैरेलल, मिक्स, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1, 2, 3 लास्ट क्लास में हम लोग खूब प्रैक्टिस किए थे, खूब ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। सो आप फंडामेंटल रिजल्ट के लिए 1, 2, 3 पहले ये लेक्चर आप देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर 4। लेक्चर 4 में थोड़ा सा आप थोड़ा टफ में कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन अब इसमें लेक्चर 4 में ला रहा हूँ। 25 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, 24 तक कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट 25। सो क्वेश्चन ही है, अब रिजल्ट सारा हो गया था। अब बेस्ट क्वेश्चन जितना जहां तक मिलते जाएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहेंगे। सो एक क्वेश्चन मैंने देखा है इस टाइप का, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ कि आप बताइए कि अगर आप सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं, अगर आप सिंपल पेंडुलम ऐसे पढ़ रहे हैं, सॉरी, जैसे आप सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है, ऐसे बॉब है और बॉब से अटैच है ये ऐसे थ्रेड है, और यहाँ पे एक बॉब है, बॉब का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। तो ये जानते हैं कि टाइम पीरियड जो हुआ वो 2 पाई √L/G, ये आप पढ़ चुके हैं। इसमें एक दो नहीं 74 क्वेश्चन आपने, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा वेरिएशन, इसमें हम लोग सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल पेंडुलम कंप्लीट हो गया। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 74 डिफरेंट वेरिएशन मतलब बहुत अच्छे से समझाया हुआ आपका है, वो कंप्लीट करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे रहे, ऐसे अगर एक बॉब रहे और बॉल रहे अटैच है स्प्रिंग से अटैच, तो ये के है, तो ये हम लोग कर चुके हैं। ये हम लोग लास्ट क्लास 24 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, और उसमें हम लोग डिस्कस किए थे 2 पाई √m/k, ये पढ़े हुए, ठीक है। ये तो अलग अलग, ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, बट कई बार मिक्स कर देता है। बोलता है कि अगर मान लीजिए कि इनको मिक्स कर दिया, ये थ्रेड है और यहां से ऐसे ये एक बॉब लगा हुआ है और इसको मैंने स्प्रिंग के साथ मिक्स कर दिया, थ्रेड है, लेंथ l है। इस सिस्टम का टाइम पीरियड चाहिए, ये इस तरह से। तो ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये एक अलग क्वेश्चन, ये मिक्सिंग क्वेश्चन हो गया वो, कि इसमें थ्रेड भी है, रस्सी भी है, स्प्रिंग भी है, बॉब है आपका, वो स्प्रिंग, थ्रेड और बॉब ऐसा टाइप का। तो ये अलग क्वेश्चन, वो अलग, और हमें हम लोग को डिस्कस करना वो अलग क्वेश्चन। ये तो पढ़ चुके हैं, इसमें 74 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। ये लास्ट क्लास में 24 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बहुत सारा वेरिएशन। मैं एक एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन कर रहा था आपको, तो यहाँ भी 50 से ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। और थ्रेड है, बॉब है, और बॉब के साथ अटैच है वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक और सिंपल पेंडुलम एक साथ अटैच है, उसका टाइम पीरियड बनाना है। फंडामेंटल रूल जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए बनाते थे, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लान करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस करूंगा मैं आपको। सो मिक्स कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको, तो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, और आता है पेपर में। आईटी मेन में भी इस बार भी आया था, वो एक्चुअली एडवांस का पुराना क्वेश्चन था, एडवांस में पूछा हुआ है, तो आप सीखते जाइए, इसको 1 मिनट में कंप्लीट करना होता है आपको। चलिए स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, लेट थीटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब का हल्का सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब को उधर राइट साइड में कहीं भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए। चलिए ऐसा हल्का सा डिस्प्लेस कर लीजिए, हल्का सा डिस्प्लेस करिए। जब आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये इधर कंप्रेशन, ये हो गया कंप्रेशन होगा, हल्का डिस्प्लेसमेंट है, ये ऐसा स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया एक्स, क्योंकि जैसे आप दबाइएगा, इसको दबाइएगा तो स्प्रिंग अंदर जाएगा, ऐसा अंदर की तरफ। एक्स जो है वो कंप्रेशन इन स्प्रिंग,
इन स्प्रिंग, एकदम छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते रहेंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम का हम लोग पढ़े थे वही। तो थीटा है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। ये लेंथ है, लेंथ आप अगर बनाना चाहें, छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क बाई रेडियस, एक्स बाई एल, मतलब एक्स का जरूरत पड़ेगा, एक्स की जगह आप थीटा इंटू एल ये यूज कर लीजिएगा। आगे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि ये हल्का सा डिस्प्लेस। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए ना, ये ओरिजिनल पोजीशन था और मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया ऐसे। हल्का से इधर हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं एंगल थीटा, थीटा से इधर डिस्प्लेस करिए, डिस्प्लेस करिएगा तो आपका ये थ्रेड है लेंथ एल। और यहाँ देखिए बॉब पे एक तो लगेगा एम जी फोर्स, अगर बात करना है तो एक फोर्स करिएगा एम जी फोर्स हुआ नीचे की तरफ, फोर्स लग गया एम जी। और स्प्रिंग, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो रहा है, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इस साइड स्प्रिंग के चलते यहाँ पे एफ स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स जो हुआ एफ मैं लिख दे रहा हूँ, ये इक्वल टू के एक्स, के इंटू एक्स, जो हम लोग पढ़े हुए हैं स्प्रिंग फोर्स, एफ स्प्रिंग फोर्स हुआ, क्योंकि कंप्रेशन है ना, एक्स जो स्प्रिंग को आप कंप्रेशन करिएगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा। लिख लीजिए आपका, ये है एंगुलर एसएचएम है, ये देख रहे हैं ये ऐसे रोटेशन है, इस तरह से रोटेशन है, ये एंगुलर एसएचएम है। सो फंडामेंटल रिजल्ट आप रटे हुए हैं फॉर्मूला तब तो नहीं बनेगा आपका, बट आप सिंपल पेंडुलम के एक एक लाइन को मैं समझाया था आपको, और एक बार नहीं, दो बार तीन बार, जब जरूरत पड़ता था तब तक मैं समझाता था। तो वो आप फॉर्मूला समझेंगे तो तुरंत बन जाएगा आपका, वो आप प्लानिंग आप करिए। नेक्स्ट, ऐसे तो 1 मिनट का ही है, बट हम लोग स्लो एकदम आपको समझाने के लिए हम एकदम ब्रेक कर करके डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आप जानते हैं कि फॉर एंगुलर एसएचएम टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, ये टॉर्क आई अल्फा होगा, ये है, या आप लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करेंगे, आई है, अल्फा, ये सब तो तुरंत बन जाएगा। टॉर्क हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो आप अल्फा निकालना, अल्फा हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्फा जो हुआ, अल्फा इज इक्वल टू हुआ d2 थीटा बाई dt2, और d2 थीटा बाई dt2, डायरेक्शन देख लीजिएगा, थीटा का डायरेक्शन ऐसे, ये ऐसे डायरेक्शन दिख रहे हैं, इस तरह से रोटेशन हो रहा है, ऐसे रोटेशन हो रहा है, ठीक है। सो आई आप अल्फा लिखना होगा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो d2 थीटा बाई dt2 ऐसे रोटेशन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना हो, वो भी लिख दीजिए ना, वो तो इतना बार पढ़े हुए हैं कि बार बार आप हर पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सारा काम तो 1 मिनट का है। मैं आपको बार बार स्प्लिट कर करके एक एक पॉइंट ब्रेक कर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप बॉब का मास m है, यहाँ लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करिएगा तो इस पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, ml स्क्वायर, मास और l डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और वो है ml स्क्वायर, जस्ट सिंपल, थ्रेड है और बॉल है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन ml स्क्वायर हो गया। तो ये हो एक टर्म आ गया, ये टर्म आ गया मेन। अब टॉर्क देखना है, टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखिए, टॉर्क को समझिएगा। यहाँ पे टॉर्क भी सब रोटेशन का पार्ट है, रोटेशन में पढ़े हुए हम लोग। देखिए फोर्थ पॉइंट, टॉर्क देखिए, टॉर्क आपको रीड करना है, टॉर्क आपको अबाउट द पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ओ के अबाउट, ऐसे फिर से आएगा, फिर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, तो वो आप देखते जाइए। यहाँ पे ये है आपका बॉल, ये पॉइंट ओ, ये है एंगल थीटा, ये लेंथ एल,
ऐसा लेंथ एल हुआ। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक फोर्स है mg, mg नीचे की तरफ, जो ग्रेविटी है नीचे की तरफ mg, ठीक है, और एक फोर्स है kx, वो फोर्स है F, F कर लीजिएगा, F इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े थे कि F इज इक्वल टू kx होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक। ज्योमेट्री के हिसाब से, ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा हुआ, श्योर ये वाला भी एंगल होगा क्या आपका थीटा, श्योर एकदम थीटा होना ही होना। सो अगर आप कंपोनेंट लेंगे, अगर उसका कंपोनेंट लेंगे mg का कंपोनेंट लेना में आपको एकदम बहुत एक्सपर्ट रहना पड़ेगा। कंपोनेंट आप लीजिएगा तो कंपोनेंट में mg का ये कंपोनेंट इस साइड में कंपोनेंट लीजिएगा तो एंगल साइड कॉस होता है, एंगल साइड कॉस, बट अदर साइड साइन होगा, तो ये कंपोनेंट कहलाएगा mg साइन थीटा। ये mg का कंपोनेंट इस साइड लीजिएगा, इस साइड कॉस थीटा होगा, परपेंडिकुलर साइड लीजिएगा तो साइन थीटा होगा। ये कंपोनेंट लेना आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए kx को ध्यान से देखिए। अब kx को देखिएगा तो ये अगर ये एंगल है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल होगा थीटा, ये एंगल थीटा कहलाएगा, ऐसा ये एंगल थीटा होगा। तो एंगल आपको पहले रिलेट करिए कि यहाँ पे अगर कई रूल है, अगर जैसे टू लाइन है, टू लाइन के बीच में एंगल थीटा होता है तो उनका परपेंडिकुलर, जैसे ये डॉटेड का परपेंडिकुलर ये हो गया, ये ब्लू का परपेंडिकुलर ग्रीन हो गया, फिर एंगल थीटा रहेगा। तो साइंस का रूल है, चाहे आप ज्योमेट्री से अगर ये थीटा है, ये वाला यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये श्योर थीटा होगा। सो इसका कंपोनेंट जब लेंगे इस साइड, इसका कंपोनेंट लेंगे, फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, तो फोर्स का कंपोनेंट जो है वो फोर्स का कंपोनेंट इस साइड जब लेंगे इसको, तो इसको बोला जाता है एफ कॉस थीटा। और ये तो एफ साइन थीटा, ये तो यूजलेस है, ये इसका कोई टॉर्क आएगा नहीं। ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा और ये कंपोनेंट लीजिएगा तो mg cos थीटा। टॉर्क आपको निकालना है, एक्चुअली टॉर्क निकालना है इन फोर्स F का mg का टॉर्क। तो पहले आप कंपोनेंट में ब्रेक कर लीजिए, कंपोनेंट में ब्रेक करिए, ये mg cos थीटा, अपोजिट साइड mg sin थीटा, फोर्स है तो F, या आप इधर करेंगे ये F sin थीटा, इधर करेंगे F cos थीटा। टॉर्क में हमें सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स देखना होता है, टॉर्क के लिए हमें परपेंडिकुलर फोर्स देखना है। फिर से मैं ब्रेक कर रहा हूं उसको। नेक्स्ट देखिए 5 पॉइंट में आपको अगर टॉर्क लेना है इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है, तो ये कंपोनेंट देखिए, सिर्फ ये कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिएगा तो ये कंपोनेंट को कहलाता है एफ कॉस थीटा। इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट लीजिएगा तो ये कंपोनेंट कहलाता है mg साइन थीटा, ये, और यहां से लेंथ लीजिएगा तो l है, ये है 90 डिग्री या 90 डिग्री। तो टॉर्क इसी को लेते हैं, टॉर्क बोलते हैं ना, टॉर्क यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और परपेंडिकुलर फोर्स का प्रोडक्ट होता है टॉर्क, वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क आप पहले खूब अच्छे से रोटेशन में टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जानिएगा, तभी ये एसएचएम के बेस्ट क्वेश्चन, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे ये सब खूब अच्छे क्वेश्चन है और लोग 1 मिनट में बना लेता है, इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं लोग 1 मिनट में। तो आप अगर टॉर्क लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, एक्चुअली टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, आर वेक्टर आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर क्रॉस एफ में आपका ये तो डायरेक्शन के लिए होता है, मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बोलते हैं कि टॉर्क अबाउट ओ लेना है, तो ये फोर्स हुआ, ये फोर्स एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेना होगा आपको। और डायरेक्शन करिएगा, ये तो डायरेक्शन के लिए मैंने लिखा है आर क्रॉस एफ। देखिए ओ पॉइंट से लीजिएगा तो ऐसे, ये हुआ आर और क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो ये टॉर्क जो भी लेंगे, ये जो भी टॉर्क लेंगे, दोनों का टॉर्क जो होगा वो आएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। आर क्रॉस एफ टॉर्क जो होता है वो आर है, आर ऐसे बढ़िए और एफ क्रॉस एफ की तरफ मोड़िए ऐसे, तो ये आपका क्लॉकवाइज बता रहा है। सो ये डायरेक्शन के लिए है। और बाकी टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो कहलाएगा, टॉर्क मैं उधर लिख दे रहा हूं आपको,
टॉर्क लेने में ही लोगों को दिक्कत होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है। सो टॉर्क आप रोटेशन से पढ़िए और यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये मैं कंपोनेंट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने बनाया, और टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स। जैसे टॉर्क कहलाता है फोर्स इनटू मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ, मतलब पॉइंट ओ के अबाउट ले रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ओ, क्योंकि टॉर्क आप ले रहे हैं ना ओ से, तो फोर्स ले लीजिए और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एल हो गया। डायरेक्शन के लिए हम लोग ये क्रॉस लेते हैं, आर क्रॉस एफ। सो फाइनली आप टॉर्क लीजिएगा तो टॉर्क जो हो गया अबाउट द पॉइंट ओ, वो आपका आ गया एफ कॉस थीटा इंटू एल प्लस एम जी कॉस थीटा इंटू एल। ये दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एल। और डायरेक्शन ऐसे कर लीजिएगा, डायरेक्शन लिखना जरूरी है, डायरेक्शन आपको इस तरह से लिखना है। चलिए फाइनली हम लोग एंड करते हैं क्वेश्चन को। 5 हुआ, 6 पॉइंट। अब जोड़िए सबको। आई अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क। आई देखिए, आई लिखा हुआ था आपका एम एल स्क्वायर, अल्फा डी टू थीटा बाई डी टू, और इसका डायरेक्शन था ऐसे। टॉर्क पढ़िएगा तो टॉर्क है एफ कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एल, और उसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, ऐसे कर लीजिए। सो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, जो मैं कई बार आपको समझा चुका हूं कि सेम डायरेक्शन करना है तो रिवर्स कर लीजिए, एक डायरेक्शन माइनस कर लीजिए। मान लिया आपको डायरेक्शन सेम करना हो तो यहाँ एम एल स्क्वायर डी टू थीटा बाई डी टी टू, सेम डायरेक्शन करना है तो यहाँ माइनस साइन कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। एल को बाहर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। एफ कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा डी। अब डायरेक्शन दोनों सेम होगी। एल और एल को कैंसिल कर सकते हैं, एल और एल कैंसिल करिएगा तो यहां हो गया डी टू थीटा डी टी टू माइनस 1 बाई एम एल एफ कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। एल एक एल कैंसिल हो गया, ये हो गया कुछ। एफ का मतलब मैं बताया था, एफ का मतलब के एक्स होगा, वो मैं रिप्लेस कर देता हूं। अभी बहुत सारी चीजें रिप्लेस करूंगा इसमें। चलिए बताते रहिए। नेक्स्ट जो एसएचएम का कंडीशन होता है कि फॉर एसएचएम, आप जानते हैं कि फॉर एसएचएम के लिए थीटा जो होता है वो स्मॉल एंगल होता है। आप जानते हैं एसएचएम हम लोग शुरू से कंडीशन पढ़ रहे हैं, थीटा बहुत स्मॉल, हल्का 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 ऑसिलेशन रहेगा। और जब थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो हम लोग डिस्कस किए थे कि साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा, ऐसे। और देखिए और मैथ का अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 कर दीजिएगा। कॉस समझिए ना 0 डिग्री, आप सोचिए थीटा बहुत स्मॉल है, कॉस 0 होगा, कॉस 0 का मतलब 1 होगा। वो मैथ का रूल है कि थीटा बहुत स्मॉल है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा की जगह भी ये भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप आज पढ़े थे, आप स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखा था आपने एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस एक्स बाय एल, ठीक है। ऐसे आपने वो यूज कर लेंगे, हम लोग इसको यूज करेंगे। सो आप पहले लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कॉस थीटा साइन थीटा की जगह थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या लिखना है, एफ फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स था वो है के एक्स यूज करना है। एक्स की जगह यूज कर लीजिएगा फोर्स के एक्स की जगह एल थीटा। रिप्लेस करिए, इतना रिप्लेस करिए ना, इतना रिप्लेस करिए, अपने आप ही क्वेश्चन आ जाएगा एसएचएम का। सो डी टू थीटा बाई डी टी टू
माइनस 1/ml f, सो के एल थीटा। कॉस थीटा की जगह 1 कर लीजिएगा, प्लस mg साइन थीटा, mg थीटा। हो गया, हटिए सॉल्व करिए। चलिए फाइनली आपने सॉल्व कर लिया d2 थीटा बाई dt2। ये आप सॉल्व करिएगा तो ये हो गया, अंदर कर लीजिए यहाँ पे। सो थीटा माइनस के एल बाई एम एल, तो माइनस के बाई एम प्लस वो एम और एल अंदर करिए, तो जी बाई एल इंटू थीटा। देखिए ये आ गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्योंकि ये इसी फॉर्म में हम लोग को एसएचएम आप 50 बार लिख चुके होंगे कॉपी में। d2 थीटा बाई dt2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। हो गया, लीजिए हो गया। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, ये एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है और वो आपका गिवन इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम हुआ, कंपेयर कर लीजिए। ओमेगा निकल गया, टाइम पीरियड आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, और सब काम 1 मिनट का है। ये तो मुझे समझाना है, इसलिए आपको पूरा डिटेल में एक एक टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 है, निगेटिव है, तो एग्जाम में करना होता है तो हम लोग सारा एक ही लाइन में कर लेते हैं। सो आप रिलेट करिए और रिलेट करके आप चेक कर लीजिए। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम प्लस जी बाई एल। टाइम पीरियड कर लीजिएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा के बाई एम जी बाई एल। तो था रिजल्ट आपका। रीचेक कर लेंगे, हम लोग चेक करके देख लेते हैं। रीचेक करना है, एकदम आसान है। सो मेरा रिजल्ट आ गया, और ये आपको समझाना था, सिखाना था कि कैसे ये बनता है, और समझाने में टाइम लगता है आपको, बट अप्लाई करना है तो एग्जाम में 1 मिनट के अंदर है। और अब आप लिख लीजिए इसको। सो मेरा क्वेश्चन आज ये था आपका कि अगर मैं बॉब को और स्प्रिंग को दोनों को जोड़ दिया, मान लीजिए ऐसे सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है और स्प्रिंग है, इन दोनों को ऐसे अटैच कर लीजिए। ये है स्प्रिंग के, थ्रेड है लेंथ L, यहाँ बॉब है, मास M है, ऐसे अटैच कर लीजिए। और स्मॉल ऑसिलेशन, ये हल्का सा ऑसिलेशन, ये ऐसा, ये स्प्रिंग भी अंदर बाहर, ये भी आपका जस्ट ऐसे पेंडुलम करते रहेगा। तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड हम लोग डिस्कस किया, अभी हम लोग ने प्रूफ किया। टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा में अंडर रूट के बाई एम प्लस जी बाई एल, जी बाई एल। हो गया, ये था रिजल्ट। रिजल्ट नहीं रखना है आपको समझना है, प्लान समझना है कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अल्फा निकालना है, देन टॉर्क, सबसे इंपॉर्टेंट टॉर्क है, टॉर्क आपको निकालना है। रीचेक कर लेते हैं, चेक कर दें कि सही है कि नहीं आपका। सो आप क्या करिए कि अगर मैं उसमें से स्प्रिंग हटा देता हूं, फिर देखता हूं। मान लीजिए अगर मैं इसमें से स्प्रिंग हटा दूं, सोचे तो उसी को मैं रीचेक कर रहा हूं। रीचेक करने के लिए ऐसा कर लीजिए, यहां पे एक बॉल ले लीजिए और थ्रेड ले लीजिए। स्प्रिंग हटाइए, स्प्रिंग हटाइए कि इफ के इज इक्वल टू 0, के को 0 कर लीजिए। इफ के इज इक्वल टू 0, नो स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग नहीं है, सो स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग के को 0 कर लीजिए। के को 0 करिएगा तो देख लीजिए आप सॉल्व करके देखिए। टाइम पीरियड 2 पाई, और अगर नीचे 0 कर रहा है तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया और सेकेंड टर्म हो गया जी बाई एल। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे टाइम पीरियड 2 पाई
√L/G हो गया। हो गया, सही है, रिजल्ट सही है, करेक्ट है आपका। सो ये था रिजल्ट। और इसमें अगर मैं चेंज करूं, थोड़ा सा और मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा और चेंज कर दूं, बताइए तो, थोड़ा सा और चेंज करना चाह रहा हूं। ये थ्रेड है, ध्यान रखिएगा, ये थ्रेड है। और मैं ऐसे कर दूं, एक और स्प्रिंग लगा दूं, एक और स्प्रिंग ऐसे कर दी। सो दोनों साइड में स्प्रिंग लगा दूं, एक लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी ऐसे स्प्रिंग कर दूं। सो आप जानते हैं कि इसमें जो है ये स्प्रिंग पैरेलल है। तो ये फिगर आप पढ़ा हुआ है कि ये फिगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये फिगर जो है वो इस तरह से, यहां एक बॉल ले लीजिए और यहां पे ऐसे बोल सकते हैं। तो के है और यहां लेंथ L है और ये थ्रेड है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ये फिगर, ये जो के और के, ये दोनों पैरेलल है और पैरेलल का मतलब होता है 2K। रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 2K कर लीजिए। सो आप उस फिगर को आप रिप्लेस करना चाहें, रिप्लेस करके ऐसे सीख सकते हैं और फाइनली आपका जो है रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। इसको कर लीजिएगा 2K, ये है लेंथ L, ऐसे कर लीजिएगा। और अभी आपने रिजल्ट पढ़ा था, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू बॉडी 2π। सो यहां पे क्या था 2K/m, K/m की जगह 2K/m और नेक्स्ट L/G, G/L, ये था। सो ये हो गया रिजल्ट आपका। और इससे अच्छा क्वेश्चन आता है, ये तो एकदम आसान एकदम इजी क्वेश्चन था आपका कि सिंपल पेंडुलम था, सिंपल पेंडुलम के साथ साथ स्प्रिंग पड़े हुए थे और दोनों को एक साथ जोड़ना था। तो स्लो करके आप सीखिएगा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको एकदम 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बताया हो वैसे ही आपको सीखना है। आता है एग्जाम में यार, एक ही मिनट के अंदर आपको करना। सो 1 मिनट में कंप्लीट करना होता है। सो लोग करते हैं, आप ही करिएगा, प्रैक्टिस करना होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो आपका थ्रेड है ना, थ्रेड की जगह मैं रॉड लगाता हूँ। ठीक है, आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नया क्वेश्चन देता हूँ। सो नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, द बॉब को रिप्लेस कर रहा हूँ। बॉब को रिप्लेस करके मैं उसकी जगह यूज कर रहा हूँ द रॉड को यूज कर रहा हूँ आपको। तो ये भी खूब बढ़िया क्वेश्चन है आपका। और ये एडवांस में चाहे मेन में आता है, मेडिकल में तो ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, बट एडवांस में पूछा हुआ, मेन में पूछा हुआ आपका। सो यहाँ पे आप क्या करिए, ये बॉब की जगह यहाँ रॉड लगा दीजिए, ये ऐसे रॉड, यहाँ रॉड लगा दीजिए और रॉड में यहाँ स्प्रिंग अटैच कर लीजिए, दोनों साइड स्प्रिंग अटैच कर लीजिए। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के हुआ आपका। ये है रॉड है, रॉड का लेंथ L है और मास M है। ये है रॉड, ये रॉड हुआ, ये पॉइंट O के अबाउट ऐसे। जस्ट वो बॉब था, बॉब जो थ्रेड था उसकी जगह रॉड का पड़ चुके, रॉड का क्वेश्चन पड़े हुआ। वो पॉइंट यहाँ फिक्स पॉइंट है, दो नीचे में स्प्रिंग लगा हुआ और ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है और इस ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड चाहिए। वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट हुआ आपका। और फिर हम लोग स्लो करेंगे। बहुत तेज स्टूडेंट, बहुत फास्ट स्टूडेंट 1 लाइन में यूज करते हैं इसको, सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं, बट अभी हम लोग स्लो पढ़ेंगे। चलिए, अब आप जानते हैं कि ये रॉड, ये फिगर एकदम स्लो 10 पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग सीखने वाला फेज है, तो हम लोग स्लो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपका नंबर 1 कर लीजिए। नंबर 1 में आप बातें करेंगे कि ये आप रॉड को आप ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये ऐसे रिप्लेस कर लीजिए,
आप इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, ये के है और के है और ये रॉड हुआ, पॉइंट ओ से सस्पेंडेड है और ये लेंथ एल और मास एम है। स्प्रिंग है पैरेलल में, ये स्प्रिंग पैरेलल, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं और हटा भी सकते हैं। आप जानते हैं कि रिजल्टेंट, ये पैरेलल का मतलब हुआ 2k। तो आप इस फिगर को फिर से आप रिप्लेस कर लेंगे। आप सोचेंगे कि एक ही स्प्रिंग है आपके पास, सिंगल स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k कर लीजिए, लेंथ एल मास एम रॉड का। लेट मान लीजिए हल्का सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि ऐसा है, ये थोड़ा सा ऑसिलेशन है ऐसे, मैं इधर बना दे रहा हूँ। तो पहले तो आप हटाइए, सीखिए कि ये पैरेलल है स्प्रिंग, आप जानते हैं, रीडिंग करना जानते हैं। पैरेलल स्प्रिंग को रिजल्टेंट बना लीजिए, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 2k होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब इसको एक सिंगल स्प्रिंग रखिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, लाइक मान लीजिए थीटा द स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशन, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए थर्ड पॉइंट में, लाइक थीटा जो है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अब रॉड को मैं बड़ा नहीं बना रहा हूं, अब रॉड को मैं ऐसे बता दे रहा हूं कि ये रॉड आपका ऐसे था, इस टाइप का रॉड था, वो ऐसे थीटा हल्का सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वो लेंथ एल है, और जब ये इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, तो स्प्रिंग, सोचिए कि स्प्रिंग ऐसे एक्स, जैसे ये इधर जाएगा, स्प्रिंग अंदर, कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मैं सिखा रहा हूँ स्लो स्टेप बाय स्टेप, बट है एक लाइन का, जो एक्सपर्ट बहुत तेज स्टूडेंट है वन लाइन में बनाते हैं। सो कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ये भी लेंथ एल ही है, वो रॉड है, यहाँ पे पॉइंट ओ है, ओ से अटैच है, और रॉड को मैं जस्ट लाइन की तरह बना रहा हूँ आपको। सो यहां से यूज कर लीजिएगा एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस एक्स बाय एल, या हमें जरूरत पड़ेगा लास्ट में एक्स इज इक्वल टू एल इंटू थीटा, वो मैं यूज करूंगा, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन पढ़ाए थे वो उसी तरह है, थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा उससे चेंज रहेगा आपको। चलिए बताइए, है तो ये भी एंगुलर एसएचएम, ये भी तो एंगुलर एसएचएम है तो एंगुलर एसएचएम, ठीक है, एंगुलर एसएचएम है, ऐसे एंगल की तरह ऐसे जा रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। सो एंगुलर एसएचएम के लिए आप पढ़े हुए थे कि आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क, आई अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क, ये एंगुलर एसएचएम के लिए ये इक्वेशन है। जैसे आप पढ़े हुए, शुरू से आप पढ़ रहे हैं, आप सिंपल पेंडुलम में आप इतना बार यूज किए हुए। अब देखिए आई क्या है, तो आज आपका रॉड है भाई, आपका रॉड है, यहां बताइए ये रॉड है, और रॉड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। सोचिए कि आपका रॉड हुआ, ये रॉड हुआ, ये रॉड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, रॉड ऐसे ऑसिलेशन है, और इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट है पॉइंट ओ के अबाउट, ऐसे पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे रॉड ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे एंगल थीटा ऐसे मूव कर रहा है। सो देखिए आप पढ़े हुए हैं, आप खूब पढ़े हुए हैं, आप इतना ज़्यादा रोटेशन में पढ़े हुए हैं कि ये उस पॉइंट को ऐसे मैं अगर बनाऊं, यहाँ उस रॉड को ऐसे दिखाऊं, और ये पॉइंट ओ को मैं ऐसे दिखाऊं, ये पॉइंट है, ठीक है, ऐसे बताऊं, पॉइंट ओ को इस तरह से मैं दिखाऊं, ये पॉइंट, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ml²/3 होता है साइड के अबाउट। रॉड जो है, रॉड मैं पहले कई बार, एक बार 10 बार लिख चुके हैं, ये रॉड है, रॉड का ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट जो ऑसिलेशन हुआ, तो यहाँ से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, इस पॉइंट के अबाउट रॉड का ml²/3। ये रोटेशन में आपको 100 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ, उसमें से रॉड सबसे पहला था, इसके 20 क्वेश्चन इसमें रॉड में मैं पढ़ाया हूँ क्लास में आपको। तो रॉड में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/3, एक ये मिल गया हम लोग का, ठीक है।
अल्फा मिल गया। अल्फा तो जानते हैं, अल्फा तो एंगुलर एक्सेलरेशन है d2 थीटा बाई dt2। इसका डायरेक्शन देखिए ऐसा हो गया, ये हो गया अल्फा। ये हो गया अल्फा। अब हमें टॉर्क चाहिए, टॉर्क चाहिए। टॉर्क ही तो इंपॉर्टेंट है, ये सब तो लोग बना लेते हैं, टॉर्क लेना है आपको। चलिए देखते हैं। देखिए आप यहां पे देखिए, बताइए यहां पे ये इनिशियल पोजीशन था। मान लीजिए रॉड को मैंने ऐसे कर दिया, अब पूरा बड़ा नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे छोटा सा करके दिखा रहा हूं। अब बताइए स्प्रिंग, यहाँ स्प्रिंग था। स्प्रिंग को जब के एक्स दबाइएगा, ऐसे स्प्रिंग को एक्स दबाइएगा, स्प्रिंग को एक्स, आप बताए थे स्प्रिंग को ऐसे एक्स ऐसे कंप्रेस किए थे स्प्रिंग को, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा यहाँ स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा एफ। बट ये ध्यान रखना है, गलती नहीं होना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स जो आप बार बार लिखते हैं के एक्स, तो एक्चुअली 2kx लिखना था, 2kx, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट 2k था। दो स्प्रिंग था ना पैरेलल में, तो आपने रिजल्टेंट तो 2k बताया था, ठीक है। सो ये है एफ जो है वो स्प्रिंग फोर्स, हो। अब क्वेश्चन है mg, सो वेट करिए, mg वेट करिए। ये रॉड है और रॉड का इस जगह सेंटर ऑफ मास होगा। रॉड का ये है सेंटर ऑफ मास। सो रॉड है ना आपका सेंटर ऑफ मास। रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां लगेगा, तो इसका mg नीचे रहेगा। mg ऐसे नीचे कर लीजिएगा, mg नीचे। यह एंगल है थीटा। फोर्स को आप प्रेजेंट करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ना ओ पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है। ये ओ पॉइंट के बाद वो बन जाएगा। टॉर्क ही मेन है, लोग बना लेते हैं ना, एक लाइन में लोग बनाते हैं, एक लाइन में पूरा लिख लेते हैं, जो मैं इतना आपको ब्रेक करके समझा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट देखिए, और बेटर और इसको ब्रेक करिए। चलिए देखिए, ये पॉइंट है ओ, ध्यान से देखिए, एफ है। ध्यान रखिएगा ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा, ये थीटा है, श्योर ज्योमेट्री के हिसाब से ये भी एंगल थीटा होगा, एकदम श्योर ज्योमेट्री के हिसाब से थीटा। क्योंकि ये दोनों लाइन का, ये रेड और ब्लू, ये परपेंडिकुलर, इनका परपेंडिकुलर जो हो गया ये रेड वाला हुआ, ये ब्लू का परपेंडिकुलर ये ब्लू हुआ, तो दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है। तो ज्योमेट्री के हिसाब से उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल होना चाहिए थीटा हो गया आपका, ठीक है। सो जो एंगल आपको थीटा मिल रहा है उससे आपको रिलेट करना है कि यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस जो हो गया एफ, और फोर्स जो हो गया वो एफ। फोर्स का नाम हो गया, इस कंपोनेंट को लीजिएगा तो एफ कॉस थीटा, फोर्स का कंपोनेंट ऐसा होगा। टॉर्क निकालिएगा आर क्रॉस एफ, टॉर्क का डायरेक्शन ऐसा होगा, आर क्रॉस एफ, एक का मिला। वेट करिए, अगर ये mg हुआ तो ये एंगल थीटा, तो सर ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट कॉस थीटा और हमें ये कंपोनेंट होगा साइन थीटा। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कंपोनेंट जो बनाइएगा, इस कंपोनेंट का नाम है बीच से एकदम लगेगा, और mg साइन थीटा होगा। बट ये लेंथ होगा l/2, और फिर r क्रॉस f पढ़िएगा, r क्रॉस f, इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही, r क्रॉस f, r ये है r और क्रॉस f की तरफ जाना है। सो टॉर्क ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको रोटेशन से क्लियर करना है, इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो यहाँ पता चल जाएगा। r क्रॉस f, ये r का मतलब l हुआ, f, और परपेंडिकुलर फोर्स, हमें जो भी फोर्स लेना होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स, ऐसे r क्रॉस f, यहाँ भी परपेंडिकुलर फोर्स, ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स। मेन टॉर्क है, टॉर्क ही तो इंपॉर्टेंट है, और इसी को समझना होता है।
तो आसान है, आर क्रॉस एफ। आप मैं इसको कंपोनेंट बना रहा हूँ, कंपोनेंट बनाऊंगा तो यहाँ इसका कंपोनेंट हो जाएगा, ये कंपोनेंट आप जानते हैं कि ये है एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट को बोलते हैं एफ साइन थीटा। एम जी है, एम जी का ये कंपोनेंट कहलाता है एम जी कॉस थीटा, एंगल साइड कॉस होता है, जो हम लोग 50 बार लिखे होंगे ये सब कंपोनेंट बनाने में, और ये साइड हुआ एम जी साइन थीटा। तो हमें फोर्स वही लेना है जो परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क लिखते हैं। टॉर्क दोनों, टॉर्क रेड वाला और ग्रीन वाला दोनों जा रहा है आपका क्लॉकवाइज। सो मैंने टॉर्क बताया, टॉर्क अबाउट द ओ, टॉर्क अबाउट द ओ आपको लेना है, टॉर्क अबाउट द ओ। तो देखिए यहाँ पे रेड और ये भी रेड, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो एफ कॉस थीटा इंटू एल। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। सेम यहाँ पे आपका ये एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू। डायरेक्शन ध्यान रखना है, डायरेक्शन दोनों दोनों, ग्रीन वाला भी रेड वाला भी, आर क्रॉस एफ डायरेक्शन फॉलो करना है। मैग्नीट्यूड होता है फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया, तो ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, बाकी आपको तो प्लानिंग मैंने बताया था कि आप सॉल्व करिए, आपको 5 पॉइंट हो गया था, 6। सॉल्व करिए 6। आप जानते हैं आई अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क, आई की जगह यूज करिएगा एम एल स्क्वायर बाई यहाँ पे 3, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो डी टू थीटा बाई डी टी टू, ऐसे इसका डायरेक्शन इस तरह से रहेगा। टॉर्क, टॉर्क है, टॉर्क को उल्टा करिए ना, टॉर्क ये देखिए क्लॉकवाइज, एक लाइन स्टेप हम लोग यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, या लिखना हो आप लिखिए, आपका एल कॉमन ले लीजिएगा, एल कॉमन लीजिएगा तो एफ हुआ कॉस थीटा प्लस एम जी बाई 2 साइन थीटा। ये है आपका क्लॉकवाइज है, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। साइन सेम साइन चाहिए, दोनों साइन सेम साइन करने के लिए वहाँ माइनस कर लीजिए, इसको हटा दीजिए एम एल। सो डी टू थीटा बाई डी टी टू, यहाँ पे हो गया एल एल कैंसिल हो गया, तो 3 बाई एम एल। साइन माइनस कर लीजिए आप, माइनस एफ कॉस थीटा एम जी बाई 2 साइन थीटा। सेम डायरेक्शन सेम होगा। बाकी एस एच एम का कंडीशन लिख लीजिए, एस एच एम का कंडीशन साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा को चेंज कर लीजिए, एक्स को चेंज कर लीजिए, एफ को वैल्यू जानते हैं आपको, पुट करिए आप तो हो गया। मेन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, डायरेक्ट यही लिखते हैं, बस एक लाइन दूसरा लाइन, ये समझ जाते हैं कहाँ से लेना है, ये तुरंत पता चल जाता है उनको। तो मैं आपको ब्रेक कर करके सिखा रहा हूँ, बट बहुत तेज लोग होते हैं, 1 मिनट में 1 लाइन 2 लाइन 3 खत्म, उसके बाद फाइनल हो गया। तो आपको भी वैसे ही करना है, उसी तरह फास्ट एकदम बनना है। सो फॉर एस एच एम आप कंडीशन लिख लीजिए, फॉर एस एच एम थीटा जो होता है वो स्मॉल एंगल है, सो अगर थीटा स्मॉल एंगल होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा यूज करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे। थीटा स्मॉल एंगल, मान लीजिए थीटा 0 डिग्री है, कॉस 0 1 होता है। फोर्स की जगह आप अभी आपने बताया था कि 2kx यूज करना है, और आपने बताया था थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस x बाई एल, या x इज इक्वल टू यहां से हटाइएगा l इंटू थीटा, फोर्स इज इक्वल टू 2kl इंटू थीटा, ये यूज करना है। सॉल्व करके देखिए, आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा एंड फाइनल आंसर। थ्री बाई एम एल एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा 1 हो गया, तो 2k
के एल थीटा, ठीक है, प्लस mg/2 इंटू थीटा। सॉल्व करिए। तो समझाने में बहुत बड़ा सा आपको रहता है, आपको अब तो आपका थीटा आ ही चुका है और अब आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन d2 थीटा बाई dt2 इज इक्वल टू फाइनल इक्वेशन माइनस, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा तो 3 यहाँ पे करिएगा तो 3, सो 3 यहाँ 6k यहाँ पे l कट जाएगा, m को करिएगा तो 6k बाई m यहाँ करिएगा 6k बाई m प्लस यहाँ पे 3 यहाँ अंदर करिए, m और m कट गया तो 3g/12 इंटू थीटा। ओके, सो अब आ चुका है आपका इक्वेशन ऑफ SHM। हम लोग रीचेक भी कर लेंगे, उसमें। सो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM होता है d2 थीटा बाई dt2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। यह है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। कंपेयर कर लीजिए, जैसे कंपेयर करिएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा आ गया √6k बाई m, थ्री g/12। और टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये था आंसर 6k बाई m प्लस 3g/12। ये रिजल्ट है आपका, ऐसा लिख लीजिए एक बार फिर से। फाइनल 6 हुआ 7। सो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि आपका 7 पॉइंट में कि मेरे पास एक रॉड है, ऐसा एक रॉड है, रॉड का लेंथ L है, रॉड का मास M है, यहां से अटैच है स्प्रिंग कांस्टेंट K1, यह है स्प्रिंग सॉरी K1 K2 नहीं, K एंड K दोनों एक ही सिंगल स्प्रिंग, सेम टाइप ऑफ स्प्रिंग रहेगा। और यहाँ रॉड है, रॉड का यह ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा इस तरह से ऑसिलेट किया। और अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड हम लोग ने सॉल्व किया 2 पाई √6k बाई m और 3g/12। सही है, वो तो पता चल रहा है। इसलिए अगर आप स्प्रिंग को 0 करके देखिए ना, जरा स्प्रिंग हटा दीजिए, दोनों साइड से स्प्रिंग हटाइए, स्प्रिंग हटा दीजिए, या सोचिए कि अगर 2 स्प्रिंग की जगह 1 स्प्रिंग रहता, अगर 1 स्प्रिंग रहता तो ये हाफ हो जाता, अगर सिर्फ एक ही स्प्रिंग रहता तो ये 2k है ना, 2k की जगह यहाँ पे k रहता तो आधा कर लीजिए, यहाँ से हटा लीजिए 3k बाई m। अगर क्वेश्चन में रहता कि नहीं मेरे पास एक ही साइड स्प्रिंग लगा हुआ, ऐसे एक साइड ही स्प्रिंग है, वो अपने से चेंज कर लीजिएगा। आपको मैंने मेथड समझा दिया। ये है लेंथ L, रॉड है, मास M है और ऑसिलेट कर रहा। यहाँ रिजल्टेंट 2k था ना, दोनों साइड था 2k, वहां सिर्फ एक ही स्प्रिंग रहा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कर लीजिएगा 2 पाई। बोलिए 6k है, 6 के जगह 3k हो जाएगा। यहाँ आप जानते हैं ना, यहाँ k रिजल्टेंट, यहाँ k जो रिजल्टेंट हो गया वो है, आप जान रहे हैं कि ये 2k था, इसलिए यहाँ पे 6k आया।
और यहाँ पे के रिजल्टेंट, यहाँ एक ही स्प्रिंग रहेगा, एक स्प्रिंग में सिर्फ के रहेगा। सो के रहेगा तो यहाँ पे 3k बाय m प्लस 3g बाई 12 होगी। और आपको चेक करना होगी स्प्रिंग ही ना रहे, स्प्रिंग ही ना रहे। अगर आपको क्वेश्चन में स्प्रिंग है ही नहीं, मान लीजिए मुझे ये चेक करना है कि स्प्रिंग ही नहीं है, और सिंपल ऐसा रॉड जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये मेडिकल में आ भी चुका है क्वेश्चन, बट हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं। सिंपल पेंडुलम में मैंने रोटेशन यूज किया था और खूब अच्छा क्वेश्चन यूज किए थे, बनाए थे हम लोग। मान लिया ऐसा इस टाइप स्प्रिंग हो ही नहीं, तो स्प्रिंग के का वैल्यू 0 कर दीजिएगा। जैसे के का वैल्यू 0 कर लीजिए, यहाँ के रिजल्टेंट 0 हो गया। सो आप जैसे 0 करिएगा, ये ऊपर में 12/3 जो था आपका पहले पढ़ा हुआ था, चेक करने का सब तरीका है। सो आप देखिए तो आपका एकदम करेक्ट है, 2π√12/3 एकदम करेक्ट है। तो ये आपका रिजल्ट। तो इस टाइप क्वेश्चन, ये बेस्ट क्वेश्चन है कि इसमें आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम विद पेंडुलम, पेंडुलम की जगह रिप्लेस करके रॉड यूज कर सकते हैं। इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, और भी अच्छा क्वेश्चन, और आया हुआ है आईटी मेन का, इस साल का ही था, 2019 का ही क्वेश्चन था। मैं इससे भी अच्छा दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन। सो एकदम साथ साथ चलते रहिए, एकदम स्लो स्लो। जो क्वेश्चन 1 मिनट का है, मुझे लग रहा है 20 मिनट समझाने में आपको, तो आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करके आप भी 1 मिनट में ला सकते हैं, क्वेश्चन को 1 मिनट में बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं। सो ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, और भी बढ़िया क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न का तीनों क्वेश्चन था। ये आईटी मेन में इस बार आया था, 2019 का क्वेश्चन था, और ये एडवांस में भी 10 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन। सो आईटी मेन में रिपीट किया था, टाइम है 1 मिनट। सो 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। सो चेक करिए, ऐसा समझाने में तो आपको 20 मिनट लग जाता है। तो मैंने एक प्लानिंग बताया, दूसरा प्लानिंग भी बताया आपको, तो थर्ड है ये भी आपको। यहाँ ऑसिलेशन अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन करना है। सीखने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है, एकदम छोटा छोटा स्लो स्लो सीखते रहिए। बाकी आपको अप्लाई करना हो, आप सीख जाइएगा, तो वो 1 मिनट में आप अप्लाई कर लीजिएगा। सीखिए पहले नंबर 1। देखिए ऐसा, मान लीजिए ये रॉड था, ये रॉड को अगर इस पॉइंट ओ के अबाउट ऑसिलेशन करेंगे, अगर आप ऑसिलेशन करेंगे ऐसा ऑसिलेशन करेंगे, तो ये एक्स ये अंदर चला जाएगा, ऐसे एक्स, ये एक्स अंदर गया, ये स्प्रिंग इधर अंदर चला गया। दो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग ऊपर से ऐसे अंदर एक्स गया, ये स्प्रिंग इधर की तरफ गया एक्स। ऐसा कर लीजिए, ये पॉइंट ओ है। मान लीजिए कि ऐसे थीटा ऐसे जस्ट रोटेट करिएगा ऐसे। अगर आप थीटा रोटेट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज, मान लीजिए कि क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, ऐसा रॉड को क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, रॉड का लेंथ है ये सेंटर है रॉड का। सो ये लेंथ हो गया l/2, ये लेंथ है l/2, और ये लेंथ है, इसका लेंथ हो गया l/2। ऐसे ये सोचिएगा। रॉड को बीच से, क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉड है, रॉड को बीच से ऐसे घुमा दीजिए, और ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा रॉड, ऐसे ऑसिलेशन होता रहेगा। सो बीच से थोड़ा सा घुमा के देखिए ना, थोड़ा सा घुमाइए। लेट थीटा इज द जस्ट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। घुमाइए थोड़ा सा घुमाइए, तो ये स्प्रिंग अंदर जाएगा, ये भी स्प्रिंग अंदर जाएगा। करके देखिए, थीटा इज द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर। एक क्लॉक वाइज ले रहा हूँ मैं इस बार, आज क्लॉक वाइज ले रहा हूँ। कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, एंटी क्लॉक भी ले सकते हैं आप। ठीक है, सो यहाँ से ये चीज़ सीखेंगे कि ये एंगल जो है वो एंगल थीटा इज इक्वल टू जो है आर्क बाय रेडियस, एक्स आर्क बाय रेडियस, रेडियस का मतलब l/2, मतलब एक्स इज इक्वल टू हो गया थीटा इंटू l/2। ओके, ये हो, ठीक है।
ये जरूरत पड़ेगा हम लोग को यूज करने में। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर सिस्टम। एंगुलर सिस्टम है, ये रोटेशन है, देख रहे हैं रोटेशन आप कर रहे हैं, सेम इक्वेशन जो हर एक क्वेश्चन में किए थे। एंगुलर सिस्टम के लिए हुआ आई और अल्फा मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क। मेन प्रॉब्लम आपको टॉर्क में ही आता है। आई बोलिए, आई हमें बात करना है, ये रॉड है, ये रॉड हुआ, रॉड का ये है सेंटर ऑफ मास, ये रॉड का है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, रॉड का सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट ओ है। और इसके बाद जो रोटेशन करते हैं, इसके बाद रोटेशन के लिए हम लोग 20 बार 25 बार पढ़ चुके हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सेंटर ऑफ मास ml²/12। सो ml²/12, प्लीज यहां पे लिख लीजिए ml²/12। ये हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अल्फा, ये इस बार आज ऐसे मैं रोटेट कर रहा हूं, ऐसे थीटा रोटेशन है, तो अल्फा जो हो गया अल्फा और d2 और थीटा बाई dt2, ये आज क्लॉकवाइज। बच गया टॉर्क। टॉर्क देखते हैं, टॉर्क देखते हैं, टॉर्क। चलिए, टॉर्क में ही आपको जहां भी दिक्कत होता है टॉर्क में, तो उसके लिए रोटेशन खूब एक्सपर्ट रहिए, रोटेशन खूब बढ़िया करिए। रोटेशन में हम लोग टॉर्क बहुत सारा यूज किए हुए हैं। चलिए थर्ड पॉइंट, जब रॉड को आपने ऐसे रोटेट किया था, ध्यान रखिए, रॉड को जब ऐसे रोटेट किया, ये पॉइंट ओके बहुत, इधर आपका एक्स हुआ था, आप जानते थे कि इधर कंप्रेशन हुआ एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा। आप जानते हैं इस स्प्रिंग में भी कंप्रेशन हुआ था, इस स्प्रिंग में भी ऐसे कंप्रेशन हुआ था, इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन, यहां भी स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ था, तो स्प्रिंग फोर्स यहां कंप्रेशन के उल्टा, ये स्प्रिंग फोर्स है, वो स्प्रिंग फोर्स के एक्स, के इंटू एक्स लगेगा। ये एफ जो है हम लोग का स्प्रिंग फोर्स, ये हो गया। एमजी मत लीजिएगा आज, एमजी मत नहीं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में एमजी आप यूज कर रहे थे, आज मत यूज करिएगा। एमजी क्यों लीजिएगा आप, इसी के बाद तो रोटेशन इसी के बाद कर रहे हैं, इसी के बाद तो हमें टॉर्क निकालना है, तो इस यहां पे कोई फोर्स रहेगा, उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे डिस्टेंस वहां एमजी का डिस्टेंस वहीं पे है ही, तो वहां एमजी का कोई टॉर्क नहीं होगा। बस ये दो फोर्स लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ये आप थीटा इधर रोटेट किए आप, यहाँ थीटा ऐसा रोटेशन है। अब इस फोर्स को थोड़ा और अच्छे से लिखिए, ध्यान से देखिए, हमें एक्चुअली परपेंडिकुलर करना होता है, किसी तरह फोर्स को परपेंडिकुलर करिए। बोलिए, इसको थोड़ा बढ़ा दूं मैं और थोड़ा सा ऐसे डॉट करके बढ़ा देता हूं, इसको बढ़ा देता हूं। देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, सोचिए मुझे ये एंगल एक्चुअली चाहिए था, ये वाला एंगल। हम लोगों को मेन कंपोनेंट ना परपेंडिकुलर चाहिए होता था, ऐसा कंपोनेंट। सो ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन है, सोचिए कि ये लाइन हुआ और ये लाइन है, इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, तो इनका परपेंडिकुलर लाइन समझिए, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बनाऊं, इसका परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये आएगा, वो इसका परपेंडिकुलर हुआ, और इसका परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ऐसे आएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ इसका, और ये जो हुआ वो इस पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। सो श्योर इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा। तो दो लाइन का रूल है साइंस का, वो तो 8-9 क्लास का ज्योमेट्री था, कि अगर टू लाइंस हैं, टू लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, तो उनके परपेंडिकुलर, इन दोनों का परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा होगा, तो श्योर ये वाला एंगल जो होगा वो थीटा ही होगा। और आप ज्योमेट्री से और भी कई ऑप्शन होते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं, ये एंगल थीटा होगा और ये थीटा होगा, तो इसका ये कंपोनेंट कहलाएगा एफ कॉस थीटा। मेरा काम हो चुका है, मुझे उस लाइन, ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए था, वो हो गया है एफ कॉस थीटा, हो गया। चलो
फाइनली टॉर्क निकालते हैं। ये पॉइंट ओ देख लीजिए, यहां से डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, यहां से डिस्टेंस है L/2 और जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसका नाम है F cos थीटा। यहां से भी डिस्टेंस है L/2 और जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसका नाम है F cos थीटा। ठीक हो गया। अब बताइए टॉर्क जो होता है, डायरेक्शन देखना, टॉर्क होता है R क्रॉस F, R क्रॉस F, R क्रॉस F। बोलिए, ये है R क्रॉस F, ये है R। देखिए यहां से O से लीजिए, R क्रॉस F, R क्रॉस F, R क्रॉस F का डायरेक्शन देखिएगा तो ऐसे, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हुआ, नीचे में इधर आ जाइए, ये है R हुआ, क्रॉस F करिएगा, क्रॉस F तो एंटी क्लॉकवाइज। जबकि एंगल आपका रोटेशन था, ध्यान रखिएगा, आपने जो एंगल रोटेट किया था वो क्लॉकवाइज में एंगल था, क्लॉकवाइज में, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका टॉर्क नहीं लेना है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग ऑफिस में आगे पूछने लगते हैं कि mg जो है रॉड का mg का टॉर्क नहीं लेना है भाई, ये इसी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, तो ये पॉइंट से इस पॉइंट ओ पॉइंट से इस पॉइंट mg पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो उसका टॉर्क नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए टॉर्क ले लेते हैं। बोलिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, तो F cos थीटा इंटू L/2, डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, इसका भी सेम हो गया, F cos थीटा इंटू L/2। और इसका डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन जो हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज। टू F cos थीटा भी लिख सकते हैं। फाइनली जोड़िए, है सब एक लाइन का। कुछ लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसा है, बड़ा कुछ नहीं भाई, ये है एक ही 2 लाइन का। मुझे समझाना है ना आपको, मुझे समझाने के लिए आपको 1 2 3 ऐसे ब्रेक कर करके बताना पड़ेगा। सो नेक्स्ट 4.5, 5 I अल्फा इक्वल टू टॉर्क सेट करिए, हो गया I ml² बाई 12 अल्फा d2 थीटा बाई d2, बट ये है क्लॉकवाइज। टॉर्क जोड़िए इसको, 2 हो गया, ये L/2 हट जाएगा और आपका हो जाएगा FL cos थीटा। सो FL cos थीटा, बट ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को साइन एक जैसा करिए। एक जैसा साइन करने के लिए अगर मैं यहाँ d2 थीटा dt2 करूं, यहाँ माइनस कर दूं, इसको हटाता हूं, 12f बाई ml cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन एक जैसा हो गया एक जैसा डायरेक्शन। फाइनली लास्ट लाइन कंप्लीट करिए जल्दी से। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, theta is small angle, जब थीटा स्मॉल एंगल आएगा सो cos थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा है ही नहीं इसमें, फोर्स इज इक्वल टू पढ़े थे kx, ध्यान रखिए, बट आपने तो पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाई L/2, थोड़ा केयर करिएगा गलती ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हटाइए k, x की जगह थीटा L/2 यूज करिए।
सो d2 थीटा बाई dt2 माइनस 12 f k थीटा l बाई 2 और यहां हो गया ml। हो गया, सॉल्व कर लीजिए। आ गया। माइनस एल और एल कट गया, यहाँ पे हो गया 6k बाई एम, 6k बाई एम, 6k बाई एम इंटू थीटा। लीजिए, ये आपका इक्वेशन आ गया और आप जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम। आगे सॉल्व कर लीजिए। d2 थीटा बाई dt2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करते हैं आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 6k बाई एम और टाइम पीरियड जो चाहिए 2 पाई बाई ओमेगा m बाई 6k। ये था क्वेश्चन आईटी मेन का 2019 का क्वेश्चन है, एक्चुअली एडवांस का जो लोग प्रैक्टिस किए रहते हैं उनके लिए 1 मिनट का। तो रिपीट किया था क्वेश्चन आईटी एडवांस का। आपका आंसर जो हो गया, ऑप्शन में लिखा हुआ था आंसर, बट आपको देख लीजिए ये इतना प्रैक्टिस करना होता है। 1 मिनट का क्वेश्चन था। सो ये था क्वेश्चन हम लोग का। और रॉड है, रॉड ऑसिलेट कर रहा है यहाँ इस पॉइंट ओ के अबाउट। रॉड का लेंथ L है, मास M है, ऑसिलेशन है रॉड का। सो ओ पॉइंट के अबाउट रॉड ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन ऑफ द रॉड। सो टाइम पीरियड जो था इसका आपने सॉल्व कर लिया और 2 पाई m बाई 6 के। ये था रिजल्ट। सो आज के लिए इतना ही। आज तो हम लोग ने सिर्फ 3 क्वेश्चन ही कंप्लीट किया, बट तीनों बेस्ट क्वेश्चन था। कैसे मिक्सिंग होता है क्वेश्चन का, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीज़ें सीखना था। तो नेक्स्ट क्लास और प्रैक्टिस करेंगे।